Good evening, friends. How are you? कैसे हो? I hope are you well and taking the enjoy the study. I am going to start the new topics. Erosion cycle. Erosion cycle. अपरदन चक्र. मैं एक दो दिन से लेक्चर नहीं ले पाया. इसका मेन रीजन ये था कि मैं खुद भी अभी मेंस, आपको मालूम है कि परसों रिजल्ट आया प्री का, तो मेंस एग्जाम की भी तैयारी करनी, तो मैं खुद भी मेंस दे रहा हूँ लगातार और इंटरव्यू भी दे रहा हूँ लगातार. एक्चुअली मैं खुद आपको बता चुका हूँ पहले ही भी कि मैं खुद रजिस्टर्ड ऑफिसर हूँ टेक्निकल एजुकेशन में, तो मुझे केवल 2 या 3 पोस्ट ही चाहिए. उसी के लिए मैं इंटरव्यू देता हूं. अब देखिए, अपरदन चक्र मैंने स्टार्ट किया. अब अपरदन और चक्र, तो पहले मुझे मालूम होना चाहिए अपरदन. आप लोग शायद जानते होंगे अपरदन क्या होता है. जब प्राकृतिक या मानवीय कारकों के द्वारा चट्टानें टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपरदन. जब मानवीय या कृत्रिम कारकों के मानवीय और प्राकृतिक कारकों के द्वारा चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूट के विखंडित होकर जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं. मानो देखिए चट्टान है, कोई सी रॉक है, कोई सी, ठीक है. प्राकृतिक कारकों के द्वारा इस ऊपर हिस्सा कुछ ना कुछ कटता रहता, धीरे 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 धीरे. जैसे तेज हवा चलती है तो रगड़ती हुई जाती है, यहां से टूट के चट्टानें कहीं और जाएंगी, इस तरीके से एकत्र हो जाती. यानी कि ऊपरी भाग रगड़ता रहेगा और चट्टानें अपरदित होती जाएंगी, और यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है. प्राकृतिक कारकों में जानते ही आप लोग, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, हिम हो सकता है. और मानवीय कारकों में जानते ही आप, नहीं जानते? जमीन किससे की जाती है? उसमें होता है. अब देखिए, ये तो अपरदन हो गया. अब अपरदन चक्र मैंने ब्रीफ में बताया अपरदन, क्योंकि आप लोग जानते होंगे. अपरदन चक्र, इसमें हम पढ़ेंगे डेविस का अपरदन चक्र. डेविस का अपरदन चक्र, ठीक है. डेविस मॉर्गन ने बताया कि कोई भी उत्थित भूखंड या अपरदन चक्र समय की वह अवस्था है जिसमें कोई उत्थित भूखंड समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है. यानी कि अपरदन चक्र समय की वह अवस्था है जिसमें उत्थित भूखंड समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है. समझ में आ गया? उठा हुआ भूखंड किसमें हो जाता है परिवर्तित? एक मैदान में, समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है. समझ में आ गया? आर यू गेटिंग? यानी कि अपरदन चक्र समय की वह अवस्था है जिसमें एक उत्थित भूखंड समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है. ठीक है. उन्होंने 3 मान्यताएं बताई, 3 एजम्पशन थे, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि प्रारंभ में क्या होता है? उत्थान होता है. उत्थान होने के बाद ही उनका अपरदन शुरू होता है. यानी पहले उत्थान होता रहेगा, उसके बाद अपरदन चलता रहेगा. पहले उत्थान होगा, उसके पश्चात ही उत्थान के पश्चात अपरदन होगा. अपरदन
दूसरा देगा जब उत्थित भूखंड की स्थितिज ऊर्जा, उत्थित भूखंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो भूखंड है उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तभी उसका अपवर्तन प्रारंभ होता है। और जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही समाप्त होंगी तब समतलप्राय मैदान का निर्माण होगा। थर्ड पॉइंट, इस पूरी अवस्था प्रक्रिया को उन्होंने एक डार्विन की अवस्था से डार्विन की जैविक अवस्था से तुलना की, जैविक अवस्था से तुलना की। सिर्फ कंपेयरिंग की। तो डार्विन की अवस्था से तुलना करने के आधार पर ही इन्होंने अपवर्तन चक्र की भी 3 अवस्थाओं में भाग दिया, युवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और तीसरा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। 3 अवस्थाएं हो गई आपकी, ठीक है, इतना आगे। अब इसको समझ लो कैसे किया, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तीनों आ गया। पहले उत्थान के पश्चात ही अपवर्तन शुरू होगा, यानी पहले उत्थान होता रहेगा उसके बाद ही अपवर्तन होगा। सेकंड पॉइंट कौन सा है, जब उत्थित भूखंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी तभी अपवर्तन प्रारंभ होगा। तीसरा, उसने उसकी पूरी प्रक्रिया को किससे कंपेयर करा दी, डार्विन की अवस्था से। तो डार्विन की जैविक अवस्था से कंपेयर कराओगे तो किसमें कौन कौन सी अवस्था हो जाएगी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। देखो ये सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई, निरपेक्ष ऊंचाई, ठीक है। ये तो है। अब देखिए, यहां देखिए पहले उत्थान हो रहा है, क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। उत्थान होने के बाद ये क्या हो रहा है तुम्हारे पास, बी आकार की घाटियों का निर्माण हो रहा है। आज बताऊंगा कैसे हो रहा है, बी घाटियों का निर्माण हो रहा है, बी घाटियों का। अब यहां से
देखिए प्रारंभ में क्या हो रहा है, देखो उत्थान, क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। जब प्रारंभ में उत्थान होगा तो मैंने क्या कहा कि स्थिति ऊर्जा जब गति ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अब गति ऊर्जा में परिवर्तित होगी, प्रारंभ में आप क्या जानते हो, ऊर्ध्वाधर अपरदन की दर, यानी ऊर्ध्वाधर अपरदन की दर क्षैतिज अपरदन की दर से अपेक्षा है, अधिक है। यानी कि ऊर्ध्वाधर अपरदन जो हो रहा है इस तरीके से वर्टिकल की दर किससे अधिक है, क्षैतिज से। समझ लो, जब ए दर इससे अधिक है तो क्या आप जानते हो क्या करेंगे, बी आकार की घाटियों का निर्माण होगा। क्या होगा, बी आकार की घाटियों का निर्माण होगा। ठीक है, इतना आ गया। जैसे ही ऊर्ध्वाधर अपरदन की दर कम हो जाती है, क्षैतिज अपरदन से। किससे, क्षैतिज अपरदन से। जब क्षैतिज अपरदन से कम हो जाती है तो क्या होगा, चौड़ी घाटियों का निर्माण होगा। कि घाटियों का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए यहां उत्थान की दर अधिक है, ठीक है, और बी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है, तो यहां निरपेक्ष उच्चावच ये वाला और सापेक्ष उच्चावच दोनों अधिक है। निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच, सापेक्ष उच्चावच दोनों अधिक है, दोनों अधिक होंगे, अधिक है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखो प्रौढ़ावस्था आई तो यहां क्या है, क्षैतिज दर ऊर्ध्वाधर दर से अधिक हो गई। इतना समझ में आ गया। तो निरपेक्ष उच्चावच में कमी आ रही, देखो कमी आ रही है ना, निरपेक्ष उच्चावच में कमी आ रही है। समझ में आ गया। अब जैसे ही ऊर्ध्वाधर अपरदन की दर बिल्कुल कम हो जाती, नगण्य हो जाती, जे कैसी हो जाती है, नगण्य। कैसी हो जाती है, नगण्य। जैसे ही नगण्य हो जाती है तो किस में प्रवेश कर जाती है, वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाती है। और इस समय क्षैतिज अपरदन की दर, क्षैतिज अपरदन क्षैतिज अपरदन व निक्षेपण की दर अधिक होती है। ठीक है भाई, निक्षेपण की दर होगी तभी तो जवाब होगा। अब समझ में आ गया। अंत में जब क्षैतिज अपरदन तो चल ही रहा, तभी कम हो रहा, देखो सच। अब जैसे ही सापेक्ष उच्चावच, सापेक्ष व निरपेक्ष ऊंचाई कम हो जाती है या उच्चावच कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल नगण्य हो जाती है। ठीक है, वैसे ही एक समतल प्राय मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान को हम क्या कहते हैं, मोनादनाक कहते हैं। समझ में आ गया। इतना कुछ नहीं है, प्रारंभ में बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, उसके बाद चौड़ी आकार की घाटियों का निर्माण होता है, उसमें
तृतीय अवस्था में क्या होती है, वृद्धावस्था आ जाती है, उसमें निक्षेपण की दर अधिक होती है, निक्षेपण की दर और क्षैतिज अपवर्तन की दर। जब क्षैतिज अपवर्तन की दर और निक्षेपण की दर अधिक होगी तो वह क्षैतिज अपवर्तन की दर कटता जाएगा और अंत में एक समतल प्राय मैदान का निर्माण करेगा। समझ में आ गया? आर यू गेटिंग? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी देख लीजिए। और जेम्स मॉडल ने एक चीज और बताई थी, जो अपवर्तन चक्र है, संरचना विक्रम परिक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, अवस्था का प्रतिफल है। ठीक है, तीनों का मिला के प्रतिफल है। अब देखिए, इसकी कुछ आलोचनाएं भी देख लीजिए। आलोचना देखो, देखिए आलोचना देख लीजिए। पहला पॉइंट, डेविस मॉडल ने बताया कि एक चक्रीय विक्रम है। क्या बताया था? एक चक्रीय विक्रम है। अब एक चीज बताइए, चक्रीय विक्रम का मतलब क्या होता है? कि जो जहां से शुरू होता है वहीं पे जाकर खत्म होता है। यानी कि यदि चक्रीय विक्रम में यदि मैदान बन रहा है तो दोबारा से वो उसी उत्थित भूखंड में बदल जाना चाहिए। चक्रीय विक्रम को मतलब यही है ना, जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा, दोबारा वही स्टेज पे आ जाएगा। तो ये ऐसा तो हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा ना, क्योंकि मैदान में कन्वर्ट हो रहा। तो पहली आलोचना तो यह होगी। द्वितीय, उन्होंने संरचना परिक्रम अवस्था का प्रतिफल माना। ठीक है, लेकिन आप जानते हो उन्होंने मेन किसके ऊपर क्या, युवावस्था, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। तब अब एक चीज देखिए आप, कि कोई भी संरचना के लिए केवल युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था तो जिम्मेदार नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कारक होते हैं जिनका प्रभाव संरचना पर पड़ता है। तो इन्होंने अवस्थाओं पर ज्यादा फोकस किया अन्य कारकों की अपेक्षा। तृतीय अवस्था, इन्होंने डेविस जी ने अपवर्तन चक्र की तुलना किससे की थी? डार्विन की अवस्थाओं से, जैविक अवस्थाओं से, जैविक अवस्थाओं से। उन्होंने किससे तुलना की? डार्विन की जैविक अवस्था से। लेकिन आप लोग जानते हो जैविक अवस्था की एक निश्चित अवधि होती है, जबकि इसकी विक्रम की कोई भी एक निश्चित स्थलाकृति की कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है। समझ में आ गया? यानी कि इसकी निश्चित अवधि होती है और इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। इतना समझ में आ गया? ये इनकी आलोचनाएं थी। ठीक है, अब यदि मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। तो वी कैन अगेन रिपीट टू यू, प्लीज प्रेस द राइट रेड आइकन। एंड यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट है नोट्स की, जो मैं टॉपिक खत्म करता जा रहा हूं, उसके नोट्स भी आपको चाहिए तो प्लीज मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9411
002258. I will provide the PDF of this topics. ठीक है, और इससे पहले वाले टॉपिक यदि देखने हैं तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैनल में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।